Good evening, students. Today I am going to start the maths classes for you. Your Viva book, Start of Mathematics, and I am going to take up the third chapter, that is decimals. So before starting decimals, we must know what is decimal. Decimal होता क्या है, पहले हम उसको समझें. Decimal को हिंदी में कहते हैं दशमलव. क्या कहते हैं? दशमलव. सपोज दैट अभी तक आपने होल नंबर्स पढ़ा. होल नंबर पढ़ा ना, वो जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं भाई 1 किलो आम दे दीजिए 1.5 आप आम लेने गए, आपने बोला 1.5 किलो आम दे दिया, तो 1.5 किलो को आप लिखेंगे कैसे? 1.5 केजी. इसको हम बोलते हैं हम 1 ये पॉइंट, इसको हम हिंदी बोलते हैं दशमलव, और जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वी से दैट 1.5 kg मैंगोस, प्लीज गिव मी 1.5 kg मैंगोस. आप ऐसे बोलिए या 1.5 किलो, हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में बोलेंगे 1.5 किलो. तो ये जो डेसिमल है, अभी जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते थे पहले, सिर्फ होल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या लिखते थे? इस आप भूल जाइए कि डेसिमल है, आप सिर्फ ये समझिए कि आपके पास में 25 नंबर है, तो 25 25 को अगर आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो थर्ड फोर्थ में पढ़ा जाता है. 2 किस प्लेस पे है? ये 5 1 प्लेस पे है, 2 10 प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1. लेकिन अब अगर उसी को आप लिखेंगे 1.5 को, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया 15.25, इसको हम मैथमेटिक्स के रूप में पढ़ेंगे कैसे? 15 पॉइंट, इसको पढ़ेंगे 15, क्योंकि ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है और ये होल नंबर है. So 15.25, and if you want to expand it into expanded form, then what we'll do? 1 is at which place? 10th place. 5 is at 1st place. So 1 multiply by 10 plus उसके बाद क्या है? 5 है, तो 5 multiply by 1. Got it? तो भाई 1 into 10 क्या हो जाएगा? 1 into 10 क्या हो जाएगा? अगर फिर इसको हम उसी जगह पहुंच जाएंगे. 10 plus 5 is 5 15 और प्लस अब जो ये 2 है, ये 10th के प्लेस पे, कौन सी प्लेस पे? 10th. ये इसको हम बोलते हैं 10th, डेसिमल के बाएं तरफ बोलते हैं 10th, और डेसिमल के आगे पहला प्लेस होता है 10th. th, इस बात को ध्यान रखिए, th लगाया जाता है. 10 100 1000 THOUSAND th 10,000 हमेशा बस th लगाया जाता है. ये आप सिंपल सा भाषा में समझ जाइए. तो और उसको हम लिखते कैसे हैं? डेसिमल के बाद वाले नंबर पहले को, क्योंकि 10th बोलते हैं, तो 2/10, उसके बाद से 5 क्या है? 5/100, 100 प्लेस में तो 5/100 हो गया. तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा? 1 into 10 प्लस 5 into 1 प्लस 2 10th के प्लेस में तो 2/10 डिवाइड करते हैं. डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड डिवाइड करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. ध्यान रखिएगा इस बात हमेशा. यहाँ देखिए मैंने किया हुआ 1 into 10 5 into 1. You must be looking. I'm now also looking. We think is little bit. Okay, no problem. Then 2/10. फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करना. 2/10 plus 5/100. तो अब आप समझ गए होंगे कि 15.25 आपके बुक के अकॉर्डिंगली, बुक में पहला सा एग्जांपल ये दिया था, इसी को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से डेसिमल को हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं और डेसिमल होता है क्या नहीं है, और डेसिमल कहाँ यूज होता है. आपने पिछले क्लासेस में भी ये चीजें पढ़ी होंगी. तो डेसिमल का उपयोग जहाँ पर हम केजीज, ग्राम, 1 लीटर 525 मिलीलीटर, 1 लीटर और 525 मिलीलीटर, यानी कि अगर आप 1.1500 मिलीलीटर मैंने कितना हो गया? 1.5 लीटर दूध हो गया. तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. तो उसको वहां पर जब हमें चीजें टुकड़ों में चाहिए होती है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सिस्टम जो है वो क्या है? Now let us move to the first exercise 3.1. ये आपके बुक में कंपैरिजन दिया है, तो कंपैरिजन भी मैं आपको लगे तो समझा देता हूँ. देखिए कंपैरिजन बड़ा सिंपल सा तरीका है. मान लीजिए 15.25 है और यहाँ पर दूसरा एक नंबर आपको दिया है 15.45. तो इन दोनों में बड़ा कौन है? जो टेस्ट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों बराबर है. 15 इधर भी 15. डेसिमल के बाद जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा, ये ध्यान रखिएगा. डेसिमल के बाद यहाँ 4 है, यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ
2 है, तो हम माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे? 15.45 माइनस 15.25, तो कितना बड़ा हुआ ये? 0, फॉर्मूला से 2 गया 2, यानी कि 0.20 बड़ा होगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी गेट दिस, नाउ लेट अस कम बैक टू द एक्सरसाइज। ये जो छोटा सा कंपैरिजन था उसमें बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, तो मैंने आपको चुटकियों में समझा दिया वो चीज। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 3.1 ऑन पेज नंबर आई थिंक सो इट इज 46 के बीच में भी 2-3 दीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आपको आगे एक्सरसाइज बताऊंगा तो लगे तो फिर मैं बता दूंगा। एक्सप्रेस इन रुपीस, 17 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा फंडा है कि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज आप हिंदी भाषा में समझ जाइए कि छोटे से बड़े को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं और बड़े से छोटे को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पैसा रुपीस से छोटा होता है, तो यहाँ पर क्योंकि 17 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 17/100। तो अब डेसिमल के नीचे क्या है? CL, 2 जीरो है तो बस 17 के बगल में 2 जीरो है, तो हमने 17 के जितने जीरो है उतने नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, तो 17 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया 0.17। उसी तरीके से 55 रुपीस, तो ये तो होल नंबर हो गया। पैसा है क्योंकि आपको इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी रुपीस में है, तो इसको तो चुनने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, 55 प्लस ये 55 पैसे को हमने 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पैसा है। अब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कब से आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो ये 55/100 हो गया। तो 55 प्लस फिर वही तरीका, 2 जीरो है तो 2 जीरो पर 2 नंबर छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल लगा दी, 55 प्लस 0.55 प्लस में तुम्हारा ये रुपीस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 55 रुपीस 55 पैसे। सेकंड क्वेश्चन आपका है 25 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से, तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है, सिंपल सी चीज है, बस उसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड करने मत चले जाइए, सिंपल सा शॉर्ट तरीका क्या है, जितने नीचे जीरो है उतने नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। तो 25/100 2 जीरो है 100 में, तो ऊपर 25 में मैंने 1 2 जीरो थे, देखिए इधर 1 2 जीरो है ना, 1 2 छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, बस हो गया, काम करना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक है 135 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मीटर कितने मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यूनिट्स आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो पहले आप, क्योंकि मीटर में किलोमीटर होता है और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 135 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 135 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो 135/100 कर दिया। फिर यहाँ पे अब कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, और नंबर ऊपर कितने हैं, 3, नीचे जीरो 2 नंबर 3, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो दाहिने से जोड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा दाहिने से, बाएं से नहीं, दाहिने से 1 2, तो 3 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। 3 का हो गया 1.35 मीटर। सभी तो ये मीटर्स में आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, 135 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। आप मीटर को दोबारा किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर से किलोमीटर मैंने अभी आपको बताया कि जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये 1.35, ये लाइन का मतलब है इटैलिक्स, जो मैंने स्लैंट लाइन अपने स्लैंट मतलब टेढ़ा, डिवाइड बाय 1000। तो अब 1.35, तो ये यहाँ पे डेसिमल लगा है, यानी कि अब 3 हम यहाँ पे जीरो कितने हैं, CL 3 जीरो है ना, और एक नंबर पहले ही है, तो 1 2 3। तो हमने क्या किया, आपका डेसिमल यहाँ था, उसको हमने 3 नंबर बाद पर लगाना था, तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या आ गया, अरे एक नंबर पहले से ही है 2 और 3, तो 2 नंबर करने के लिए 2 जीरो बढ़ा दिया, इसके बगल में डेसिमल लगा दिया, 0.00135 किलोमीटर। सो दैट्स वाज योर एक्सरसाइज, मींस देयर आर 2 क्वेश्चंस। आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, और दूसरे का ए और बी। सी और डी आप उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे।
बुक में नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स एंड ट्राई टू डू, बाकी इन द नेक्स्ट क्लास।